तो बच्चों यहाँ पर हम जो है लर्न करने जा रहे हैं कोरेफ्यूकस रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों कोरेफ्यूकस रिएक्शन, और विटिक से मिलती जुलती रिएक्शन है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और विटिक से मिलती जुलती है। तो आपको विटिक की मैकेनिज्म पहले आनी चाहिए कोरेफ्यूकस में बच्चों। जैसे कि विटिक में हम कीटोन लेते हैं, हम यहाँ पर एल्डिहाइड लिया गया है और यहाँ पर जो है बच्चों कार्बन टेट्राब्रोमाइड लिया गया है और ट्राइफिनाइल फास्फीन लिया है। इनके साथ में जैसा कि विटिक में भी हम ट्राइफिनाइल फास्फीन लेते हैं और फास्फोरस इलाइड बनाते हैं। तो इसी तरह कुछ मैकेनिज्म आनी है, तो यहाँ पर 2 Br बच्चों लग जाते हैं और फिर ब्यूटाइल लिथियम में बच्चों एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? अगर बेसिक मैकेनिज्म आप करते आ रहे हो तो उसकी मैकेनिज्म को अपने खुद से एक बार ट्राई करना है कि इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, फिर आगे देखते हैं बच्चों क्या मैकेनिज्म रहती है इसकी। तो आपस में बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की ही रिएक्शंस होती हैं। PPS3 और CBr4 दोनों आपस में बच्चों क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे पहले, और फर्दर फास्फोनियम यहाँ पर इलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसके बाद जो है बच्चों एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होगी। तो थोड़ा सा हिंट है कि पहले रिएक्शन इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराओ आप। तो यहाँ पर एक चीज़ तो बच्चों PPS3 का इन जनरल कहीं भी हम देखेंगे PPH3 PPH3 पहले इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। यहाँ पर लोन पेयर भी है, तो हम इन जनरल मान सकते हैं कि देखो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता। पहले PPS3 अपने लोन पेयर से किसी चीज़ पर अटैक करता है, उसके बाद ही यहाँ पर जब पॉजिटिव बन जाता है तो कोई न्यूक्लियोफाइल फास्फोरस पर अटैक करता है। एक जनरल टाइप से रूल हो गया। आप बहुत जगह इसको ऑब्जर्व करके देखना कि ट्राइफिनाइल फास्फीन है तो पहला एज ए न्यूक्लियोफाइल वो ही काम करता है, वो अपने लोन पेयर से अटैक करेगा। तो PPS3 और CBr4 वैसे इन दोनों की रिएक्शन करानी है तो न्यूक्लियोफाइल PPS3 होगा, क्योंकि लोन पेयर कहाँ पर है? PPS3 पर। तो अटैक क्या करेगा? PPS3 ही रिएक्शन किसके साथ करेगा? CBr4 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल शायद क्लियर है, क्योंकि लोन पेयर है। लोन पेयर की रिएक्शन जो CBr4 के साथ ही होनी है। ये अपनी लोन पेयर, इसके पास तो है नहीं लोन पेयर, तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो है बच्चों ये रहेगा और एज ए न्यूक्लियोफाइल ये रहेगा। सिंपल वे में यहाँ पर आप इस तरह से थिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म बनाने जाओगे तो पहले रिएक्शन किसकी कराओगे? PPH3 की रिएक्शन CBr4 के साथ कराओगे PPH3 की। तो PPH एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो वहाँ पर तो इन जनरल बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी फिर सोचने वाली बात यहाँ पर ही आ जाती है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह तो हमने डिसाइड कर लिया कि PPH3 के पास लोन पेयर है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ होनी है? इसकी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन जनरल जब एक Br लगा रहता है तो हम किस तरह से इस तरह से नेट टैक कराते हैं कि पार्सली पॉजिटिव, यहाँ पार्सली निगेटिव। लेकिन यहाँ पर हम आगे मैकेनिज्म देखेंगे, यहाँ पर कहानी थोड़ी सी उल्टी हुई है। इस कार्बन पर अटैक ना करके किस पर अटैक हुआ है? PPH3 ने कहाँ पर बच्चों अटैक किया है? यहाँ पर Br पर अटैक किया। और इस तरह इन जनरल हम 90% केसेस में यहाँ पर पाएंगे कार्बन और Br निगेटिव निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कार्बन पर जो निगेटिव चार्ज आएगा वहाँ पर 3 Br इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो कार्बन को NF निगेटिव बना लेते हैं। काफ़ी अच्छे से स्टेबल लिविंग ग्रुप ये बन जाएगा यहाँ पर। जबकि यहाँ से हैलाइड इस तरह से पोलराइज करा, लेकिन जब 4 Br ग्रुप्स लग गए यहाँ पर तो कहानी थोड़ी सी उल्टी यहाँ पर हो रही है। तो PPH3 बच्चों किस तरह से रिएक्शन कर रहा है? PPH3 इस Br पर अटैक कर रहा है, ना कि कार्बन पर। तो PPH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल CBr बॉन्ड पर अटैक किया, फिर CBr बॉन्ड किधर को? कार्बन की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। CBr बॉन्ड किधर हो? कार्बन ब्रेकआउट हुआ। तो क्या बचा? कार्बन पे एनायन, और ये बॉन्ड तभी ब्रेकआउट पोलराइज इस तरह से हो पाया पॉसिबल Br पर अटैक करना यहाँ पर, क्योंकि कार्बन क्या लगा है? 3 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स लगा है जो कि इस एनायन को NF स्टेबल बना रहा है। अब बच्चों ये एनायन बन गया तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये काम कर सकता है और एज ए इलेक्ट्रोफाइल अब ये काम कर सकता है। अब कहानी पलट गई है, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया है, PPH3 का लोन पेयर इंगेज हो गया और उस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया है। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है बच्चों। ये लोन पेयर कहाँ पर? P पर अटैक करे और Br निगेटिव निकल जाए। तो इस तरह से PPH3 जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन गया। तो बच्चों क्या थिंक करते चलना है रिएक्शन मैकेनिज्म जो सिंपल वे में स्टैंड न्यूक्लियोफाइल का किस तरह से, कौन सा न्यूक्लियोफाइल कौन सा इलेक्ट्रोफाइल। पहले PPH3 न्यूक्लियोफाइल Br पर अटैक किया तो यहाँ पर एनायन, और यहाँ पर अटैक भी सही हो पाया क्योंकि निगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल हो पा रहा है बच्चों। फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक कर रहा है, फिर इलाइड पर अटैक हो जा रहा है, पॉजिटिव पर अटैक हो जा रहा है, Br निकल जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज हो गए Br निगेटिव, फिर से यहाँ निकलने के चांस हो गए। इस बॉन्ड को पोलराइज होने के रीजन क्या है? फास्फोनियम इलाइड बच्चों, फास्फोरस पॉजिटिव चार्ज है, 2 Br लगे हुए तो ये बॉन्ड इजीली इधर को ब्रेकआउट हो जाएगा अगर फर्दर PPH3 यहाँ पर अटैक कर दे, क्योंकि निगेटिव चार्ज उधर को तोड़ना इजी हो रहा है। एक तो ड्यू टू फास्फोरस पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज एडजेसेंट पे स्टेबलाइज करेगा पॉजिटिव चार्ज, और 2 Br भी लगी हुई हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है कि PPH3 इस Br पर अटैक करके यहाँ पर
जो है फास्फोनियम इलाइड बना देगा। PPS3 ने यहाँ पर अटैक किया तो ये बॉन्ड जो है बच्चों कार्बन पर ब्रेक हो गया, या कहें कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसकी इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं हम, C निगेटिव, इस तरह से इलाइड को लिखते हैं हम, और P पॉजिटिव PPH3, और यहाँ पर 2 Br लगे हुए। ठीक है, तो ये क्या है, फास्फोनियम इलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब जो फास्फोनियम इलाइड का फॉर्मेशन हो गया तो इसके बाद हमने पढ़ी विटिक रिएक्शन। जब फास्फोनियम इलाइड बन जाता है तो विटिक के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की अच्छी खासी एफिनिटी किसके साथ होती है, फास्फोरस को काफ़ी अच्छे से पसंद करता है ऑक्सीजन, और कहीं ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाता है। अब इन दोनों की रिएक्शन, तो यहाँ से बच्चों ये इलाइड का फॉर्मेशन हुआ है, इन दोनों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया, CBr4 और PPS3 ने, यहाँ पे क्या बना दिया बच्चों, फास्फोनियम इलाइड बना दिया। उसके पीछे कौन सा न्यूक्लियोफाइल कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ने कहाँ पर अटैक किया वो हमने देखा। अब बच्चों ये जो इलाइड बना है, इलाइड किसके साथ में रिएक्शन करेगा, इन दोनों तो आपस में जो है लड़ाई झगड़े में बच्चों खत्म हो गए, और इन्होंने दोनों ने मिलकर के क्या रिजल्ट दे दिया, ये रिजल्ट दे दिया है बच्चों। और ये रिजल्ट आप किसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर जो लेफ्ट बैठा वो तमाशा देख रहा था, क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, तीसरा रिएक्टेंट उसके साथ में रिएक्शन होगी। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो पता हो जाने चाहिए बच्चों। कार्बन का क्या होता है, कार्बोनिल की रिएक्शंस तो पड़ी होंगी। कार्बन रहता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज, तो कैसा काम करता है बच्चों, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है वो फास्फोरस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर कौन सा कार्बन अटैक करेगा बच्चों, कार्बन पर जिस पर निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आए बच्चों एल्डिहाइड और इसकी इलाइड की रिएक्शंस देखें हम, तो यहाँ पे एनायन यहाँ पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि क्या, फास्फोरस पर अटैक करेगी, और फास्फोरस फाइनली 4 मेंबर रिंग को ब्रेकआउट करके ऑक्सीजन को लेकर निकल जाता है, क्योंकि अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, फास्फोरस ऑक्सीजन काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये इसको लेकर के निकल जाता है बच्चों। इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से बच्चों एल्कीन का फॉर्मेशन जैसा कि विटिक में होता है, यहाँ पर भी एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने मैकेनिज्म देखी बच्चों यहाँ पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। आप थोड़ा सा खुद सेटिंग करो कि यहाँ पर क्या रिएक्शन होने जा रही है इसके साथ में। ये रिएक्शन तो आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में जो चेंज हुए, फर्दर विटिक टाइप से रिएक्शन हुई है, और बच्चों ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ब्यूटाइल लिथियम, अगर पीछे रिएक्शंस पढ़ते आ रहे हो तो ब्यूटाइल लिथियम का मैंने बताया था कि ब्यूटाइल लिथियम एज ए नॉर्मल बेस में काम करके अगर हैलाइड मिलता है तो हैलाइड पर अटैक कर देता है। ये हम पिछले रिएक्शंस में भी देख चुके हैं। ब्यूटाइल लिथियम का जो निगेटिव चार्ज, कार्बन बेस्ड निगेटिव चार्ज है नॉर्मल ब्यूटाइन का, वो क्या करता है, Br पर अटैक करके इस तरह से एक्सचेंज कर लेता है, हैलाइड को अपने पास ले जाता है और एनायन को इधर बना देता है। ये एक्सचेंज इस तरह से होता है, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वो जो निगेटिव चार्ज है कभी भी sp2 कार्बन से सब्स्टिट्यूट होगा, तो क्योंकि निगेटिव चार्ज sp2 पर स्टेबल रहता है। तो यहाँ पर भी रिएक्शन जो चल रही है, जो नॉर्मल वे में रिएक्शन चलती है उससे थोड़ा सा उल्टी चल रही है। ब्यूटाइल लिथियम यहाँ पर भी कहाँ अटैक कर रहा है, जो Br पर अटैक कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ें याद रख लेनी है, जैसे कि बच्चों ब्यूटाइल लिथियम क्या करता है, हैलाइड अगर किसी sp2 कार्बन से लगा हुआ है तो उसको अपनी तरफ ले लेता है। ब्यूटाइल लिथियम का बॉन्ड कौन सा, कार्बन पर जो निगेटिव चार्ज आएगा, और लिथियम क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये कहाँ पर, Br पर अटैक करता है और इस तरह से निगेटिव बना देता है। चलो बच्चों, तो ब्यूटाइल लिथियम आप पीछे रिएक्शंस करते आ रहे होगे, तो वहाँ पर भी हमने रिएक्शंस किए कि ब्यूटाइल लिथियम एज ए हैलाइड पर अटैक कर देता है। ये कॉमन स्टेप याद कर लेना है, अगर वहाँ पर sp2 हैलाइड कहीं पर इसको मिलता है। तो ब्यूटाइल लिथियम ने बच्चों हैलाइड पर अटैक किया, ना कि बेस प्रोटॉन नहीं उठाया, और ये ड्यूटेरेटेड कर दिया है। रीजन क्या रहा ड्यूटेरेटेड करने का, ताकि यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म का पता चल सके। तो यहाँ पर बच्चों एनायन बन गया, ये क्या हो गया, लिथियम लग गया, यहाँ पर एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। और बच्चों अगर कार्बिन पढ़ी हुई है आपने, कार्बिन की रिएक्शन तो हमने जनरल मैकेनिज्म क्या पढ़ी है, कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाए और कोई वहाँ पर बेटर लिविंग ग्रुप लगा हो तो वो लेकर के भाग जाता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को, और फॉर्मेशन कर देता है बच्चों किसका, कार्बिन का फॉर्मेशन कर देता है। ये एक जनरल मैकेनिज्म हमने कार्बिन में पढ़ी है। तो बच्चों यहाँ पर निगेटिव चार्ज बन गया और Br है, Br एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज कार्बन पे जैसे निगेटिव चार्ज बना, क्योंकि अब लूजली इलेक्ट्रॉन है और लिविंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन लेकर भागते हैं, इलेक्ट्रॉन के चोर है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के वहाँ भाग जाता है और यहाँ कार्बिन का फॉर्मेशन हो गया। अब कार्बिन बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस N6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज है, तो क्या करेगी बच्चों, रीअरेंज करके अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगी इस तरह। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए और D जो विद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ। इस तरह से बच्चों एल्काइन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से एल्काइन बनती है। कुछ स्टेप इंपॉर्टेंट रहे यहाँ पर, जैसे ब्यूटाइल लिथियम याद कर लेना, अगर sp2 से अटैच्ड Br है तो वो ये क्या करता है, उस पर अटैक कर देता है और इस तरह बन जाएगी। तो बच्चों ये फर्दर हमारी किस में पहुंचे, कार्बन की साइड में रिएक्शन पहुंच गई है, निगेटिव चार्ज और लिविंग ग्रुप लगा हुआ, एक ही कार्बन पर निगेटिव चार्ज लाए लिविंग ग्रुप। तो बच्चों कार्बन की मैकेनिज्म, ये जनरल मैकेनिज्म आप देख सकते हो जा करके।
तो कार्बिन हो गई 6 इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करेगी, रीअरेंजमेंट करेगी, तो ये इधर आया और डी यहाँ पर शिफ्ट हुआ। इस तरह से एल्काइन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और बच्चों यहाँ पर मेन यहाँ पर हमने देखा पीपीएस कैसा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जब आपस में इन दोनों में रिएक्शन होगी तो पहले ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और CBr4 एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो यहाँ इसने कहा कि Br पे अटैक किया है तो खुद एनायन बन गया, तो अब फर्दर आगे रिएक्शन के लिए खुद अपने आप न्यूक्लियोफाइल है और यही इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करने लगा। फिर पी पे अटैक होगा क्योंकि पी पॉजिटिव है, Br निकल जाएगा और बच्चों इलाइड बन गया तो नेगेटिव चार्ज काफ़ी अच्छे से स्टेबल होगा। तो सेकेंड Br पर भी PPS3 इस तरह से अटैक कर सकता है और इस तरह इलाइड बना सकता है। और इलाइड और फिर हम बीटिक में पढ़ सकें एल्डिहाइड की रिएक्शन, बच्चों कुछ इस तरह से वही रिएक्शन जाएगी जो कि बच्चों यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और सेकेंड स्टेप बच्चों हमने ये देखा। तो इस तरह से बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बार बार नेट में आती रहती है। नेट गेट के एग्ज़ाम में आप इसको थोड़ा सा पढ़ लो कि इसके प्रेजेंस में कोरेफ्लक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, है ना। इन रिएक्टेंट के साथ में आपको ये ध्यान रखनी है। थैंक यू।